लिखेंगे जब कोई पिंड या कण एक निश्चित बिंदु के इधर उधर इस प्रकार आवर्तीगत करता है कि उस पर लगने वाला बल निश्चित बिंदु से विस्थापन के अनुक्रमानुपाती तथा विपरीत दिशा में होता है। अनुक्रमानुपाती तथा विपरीत दिशा में होता है। इस प्रकार के गति को कंपन गति भी कहते हैं। जैसे एक पेंडुलम का देखे होंगे, जब कोई पेंडुलम को हम लोग थोड़ा सा इंक्लाइन करते हैं तो इधर और इधर मोशन देता है, अपने पॉइंट से टू एंड फ्रो मोशन करता है। जब वो इधर जाता है तब आपका बल इधर लगता है, और जब आपका बल इधर जाता है तब बल इधर लगता है। विस्थापन के जस्ट उल्टा बल लग रहा होता है, और इस स्थिति में ये कंपन करता है।
नीचे बगल में तो ये यक्ष है तो पावर यंग लिखा हुआ है और ये नहीं विषम संख्या होती है किसी भी कंपोनेंट के लिए या दोलनगत के लिए। यदि n की वैल्यू n का मान सबसे कम कितना रख सकते हैं, एक रखा जाए तो वह दोलनगत क्या करने लगेगा। दोलनगत को हम क्या कहते हैं, कंपनगत, सरल आवर्त गति कहलाता है। जैसे कोई सिंपल हार्मोनिक मोशन ऐसे कहलाता है। मतलब दोलन गति का अगर हम बात करें तो ये बहुत से दोलन गति हमारे नेचर में है। x के पावर 1 वाले, 3 वाले, 7 वाले, 5 वाले, 13 वाले, कोई भी विषम संख्या डाल दोगे तो दोलन गति का कोई फोर्स इक्वेशन कंडीशन ले आएगा। लेकिन उसमें जो हमारा सिलेबस है वो एक पावर वाला सिर्फ सिखा रहा है जिसका एक अलग नाम रख दिया गया है सरल आवर्तगत। सरल मतलब सबसे सिंपल आवर्तगत या दोलनगत या सबसे सिंपल कंपनगत। तो उसके बाद लिखेंगे सरल आवर्तगत। नोट पॉइंट में मतलब सरल आवर्तगत के लिए पावर कितना होना चाहिए, कह सकते हैं सरल आवर्तगत के लिए प्रोपोर्शनल क्या होना चाहिए, -x या फिर इक्वल टू -k इंटू तो पावर 1 लगाते हैं। तो वैसे जब पढ़ना और कंफर्ट पड़ेगा तो कंफर्ट में कोई भी पावर आ जाएगा। सरल आवर्तगत वह कंपनगत जिसमें कण इस प्रकार गत करता है कि उस पर लगने वाला बल सदैव केंद्र की ओर तथा विस्थापन के एक घात के अनुक्रमानुपाती होता है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में टू फ्लोर्स होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम कई एग्जाम्पल लिख सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अगर हम लोग पेंडुलम को ले लें
ये पेंडुलम भी क्या करता है, ऐसे चल करता है। पेंडुलम को जब भी यहाँ पे रखते हो तो ये अपने मेन पोजीशन से इधर भी जाता है, इधर फिर लौट के इधर आता है और इधर। ये अपने मेन पोजीशन पे जो टू फॉर्मेशन इधर उधर का अगर करता है इसी को हम कंपन कहते हैं। मतलब कभी यहाँ जाना कभी यहाँ जाना। दूसरा नंबर एग्जाम्पल, जैसे आप जान सकते हो कि अगर आपके पास एक मेज है जिसकी दीवार से एक स्प्रिंग लटका दिया जाए या करा दिया जाए और इस पर एक ब्लॉक लगा दिया जाए यम मास का, कितने मास का, इसकी स्प्रिंग कांस्टेंट यम हो और इसको खींच के छोड़ दो, तो खींच के छोड़ दोगे तो ये क्या करेगा, इधर और इधर मोशन देगा कि नहीं। ऐसे खींचो और छोड़ दो तो ऐसे ऐसे करेगा ना। जब इस तरह का मोशन होने लगेगा तो इसको हम दोलन गति या सेक्शन में डाल सकते हैं। अगला सेक्शन आप देखना चाहते हो, किसी भी आप स्प्रिंग को हैंग कर दो, उसमें एक ब्लॉक बांध दो, तो इस ब्लॉक को खींच के छोड़ दो तो क्या करेगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, इस तरह का कंपन करेगा। ये भी सेक्शन में आता है। अगर हम अगली की बात करें तो अगर आपके पास कोई पॉन्ड है, तालाब है या पानी से भरा टब है, पार्शियली इमर्ज्ड ब्लॉक रख रहे हो जो कि आंशिक रूप से डूबा होता है। कभी कभी देखा होगा कुछ चीज डुबा दो तो कुछ पार्ट डूब जाता है लेकिन कुछ ऊपर रहता है, और इसमें अगर डुबाने के बाद दबा के छोड़ दे तो आप देखोगे कि इस स्थिति से ये ऊपर और नीचे मोशन करेगा। इसको दबा के छोड़ दोगे तो ऐसे ऐसे करेगा पानी में, दैट इज द सेक्शन। अगला एग्जाम्पल आप देखना चाहते हो, अगर आपके पास कोई दीवार है, तो दीवार में आपने एक मोटा सा छड़ लगवा दिया है और छड़ का सिरा थोड़ा सा इधर झुका दो, इधर हाथ से पकड़ के दबा दो तो देखोगे ये एक मोशन देने लगेगा। क्यों इस तरह का मोशन कभी देखे हो? जैसे सीधा छड़ है उसको ऐसे पकड़ के दबा के छोड़ दिए तो ये ऐसे ऐसे करेगा, दैट इज द एसेंशियल वेंटिलेशन में आता है। अगला एसेंशियल आप देखना चाहते हो तो कोई आप पृथ्वी है, इसमें एक आप टनल बनाओ, टनल मतलब क्या होगा जी, सुरंग, और आर पार सुरंग खंड, मतलब पृथ्वी को हमने छेद करके क्या बना दिया है, सुरंग। और अगर यहाँ से एक ब्लॉक को गिरा दो, एक बॉल को गिराओ तो क्या इधर गिर जाएगा, नहीं, वो इसी में एसेंशियल करेगा, क्या करेगा, मतलब फिर आपका ऊपर आएगा वो, और यहाँ पे वो बॉल से एसेंशियल करता है। कौन, जब किसी बॉल को नीचे गिराया जाता है तब। क्यों सर, ग्रेविटी अंदर खींचेगी ना केंद्र की तरफ, तो जब इधर भागेगा तो इधर खींचेगी, जब इधर भागेगा तो इधर खींचेगी, मिला जुला के उसी में ऐसे नाचेगा। मतलब यहाँ से होल्ड कर दिया जाए, पृथ्वी को उस पार निकाल दिया जाए, और यहाँ एक गेंदा गिराओ तो गेंदा से नीचे जाएगा, उस पार नहीं जाएगा, जब पृथ्वी के उस प्लेन पे पहुंचेगा तब फिर रिटर्न यहाँ आएगा, फिर जाएगा फिर आएगा, दैट इज द एसेंशियल। तो आपका यहाँ पे अर्थ है, एक पृथ्वी है, पृथ्वी के टनल में अर्थात सुरंग में भी बॉडीज एसेंशियल करते हैं। ऐसे इंटर लेवल में जाओगे तो आपके डाइपोल मोमेंट्स जो होते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल्स, मैग्नेटिक डाइपोल्स, वो लोग भी एसेंशियल करते हैं। तो 5-6 पेपर्स बना देंगे एसेंशियल के, और सबका टाइम पीरियड भी निकालना रहता है कि कितना आवर काल होगा एक चक्कर लगाने को। कंपन गति और सरल आवर्त में ज्यादा अंतर नहीं होता है। कंपन गति हम उसे कहते हैं जिसमें कोई बॉडी का कण अपनी स्थिति से इधर उधर की गति करता है, टू फ्रो मोशन करे, मतलब अपने इधर भी जाए और उधर भी जाए। और आवर्ती गति को, आवर्ती मतलब रिपीट करे, इधर उधर इधर उधर, इसको हम लोग कंपन गति या दोलन गति कहते हैं। दोलन गति का कंडीशन होता है कि इसमें विस्थापन पे कोई विषम पावर आता है, लगने वाला बल विस्थापन के किसी विषम संख्या के घात के अनुपाती होता है, लेकिन अगर उसमें सबसे कम घात दिया जाए तो एक घात होता है, और जब एक घात वाला बनता है तो उसका एक अलग नाम रख दिया गया है, सरल आवर्त गति। मतलब कंपन गति का एक टुकड़ा है सरल आवर्त गति, जो सबसे सीधा होता है, सबसे सादा गोदा होता है, सबसे आसान होता है। और सरल आवर्त गति के कई एग्जाम्पल्स हैं, इसमें भी टू फ्रो मोशंस होते रहते हैं।
ये गति करते हुए कण का पाद फूट कहते हैं का व्यास पर एक सरल आवर्त रचिए। सबसे पहले अगर हम सरल आवर्त को स्टडी करना चाहें तो सर्कुलर मोशन में जाके हम कर सकते हैं, वहां से कई डाटा मिलते हैं। तो इस स्टडी को डालेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी में सुरंग कर दिया जाए और उसमें कोई भी ब्लॉक हम गिराएं तो क्या करेगा, तो उसका सादा आंसर होगा, सीधा आंसर होगा कि वो SHM करेगा अपने मीन पोजीशन के बाद। अगर हम SHM की स्टडी में आए तो वृत्तिगत करते हुए कण को आपने देखा होगा। वृत्तिगत में कण की चाल क्या होती है, नियत होती है। यदि इसका वेग बदलता रहता है तो इसकी दिशा बदलती है। आपको वृत्तिगत में बहुत बेहतर पढ़ाया गया होगा। और इसमें एक बल भी लगता है, जिसको क्या होते हैं, केंद्र बल होते हैं। वो हमेशा केंद्र की तरफ लगता है या फिर कोई भी mv² के बराबर होता है। अगर हम इस कण की बात करें तो कण कौन सी गति कर रहा है, वृत्तिगत। कण कौन सी गति कर रहा है, वृत्तिगत। लेकिन अगर हम कण को मत देखो, कण तो वृत्तिगत कर ही रहा है। हमारे एक व्यास खींच लो, ये रहा व्यास जो ट्रेन से बुलेट वाली का है। इस पे इसके फुट को देखो, फुट का मतलब छाया पद। जैसे इसका फुट यही है, जब यहाँ ये पहुंचेगा तो इसका फुट कहाँ आएगा, ये बैटरी जलाओगे तो यही परछाई पड़ेगा कि नहीं उसका, यहाँ पे है तब परछाई कहाँ पड़ेगा, केंद्र पे। यहाँ जब पहुंचेगा तब कहाँ पहुंचेगा, परछाई यहाँ पे। जब यहाँ आ गया तो परछाई यहाँ, फिर जब इधर चलेगा तो परछाई नीचे भागेगी। तो जैसे जैसे ये ऊपर आ रहा है तैसे तैसे क्या हो रहा है, परछाई ऊपर जा रही है। और फिर जब ये नीचे आ रहा है तो परछाई, मतलब कण कौन सी गति कर रहा है, यहाँ इसकी परछाई कैसा करेगा, ऐसे करेगा ना। इस गति को हम क्या करते हैं, SHM। जब किसी भी मीन पोजीशन के मध्य बिंदु के इधर उधर गति होने लगे तो सबको क्या बोलते हैं, कंपन गति। मतलब जब कोई कण किसी वृत्तीय पथ में वृत्तीय गति कर रहा होता है तो उसका फूट मतलब पाद, ये जो पाद है, पाद का मतलब होता है उसका व्यास पे छाया, वो कौन सी गति करेगा। जब कण इधर जाएगा तब ये इधर भागेगा, जब कण इधर आएगा तो इधर आएगा, फिर ये कण इधर जाएगा फिर ये जाएगा। मतलब कण ऐसे ऐसे चलेगा तो ये ऐसे ऐसे करेगा। और इस फूट को हम SHM कहते हैं। इस SHM में अगर मान लीजिए कण अभी यहाँ पे है तो किस जगह पे है, मीन पोजीशन पे है। इसके पोजीशन को दिखाने के लिए इसकी छाया यहाँ पहुंची है। मान लीजिए कुछ देर में कण अब यहाँ पहुंच गया, तभी यहाँ पहुंचाए हैं जगह, यहीं पे डाल देते हैं। कण कहाँ पहुंचा, यहाँ पे पहुंचा। कितना टाइम मान लेते हैं, थीटा समय लिया कितना। और इसकी मान लो फोकस कर लो, ये A त्रिज्या है तो ये भी कितना रहेगा, ये रहेगा। ये भी कितना रहेगा, ये रहेगा। त्रिज्या ही होता है ना। मान लेते हैं थीटा कोण मुड़ा है T टाइम में और इसका वेग ओमेगा है। थीटा कोण ये मुड़ गया है, कितना कोण, थीटा, कितने टाइम में, T टाइम में। क्योंकि T टाइम में ये थीटा कोण मुड़ा है तो इसका कोणीय विस्थापन थीटा बनेगा कि नहीं। इस कंडीशन में जब ये यहाँ पहुंचा तो इसकी छाया यहाँ से यहाँ पहुंची है, इसको हम विस्थापन क्या मान लें, y। अब ऐसे कंडीशन को अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पे हम ट्रायंगुलर से देख सकते हैं कि हम y बराबर क्या लिख सकते हैं, इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज को O मान लो, यहाँ पे A मान लो, यहाँ पे B मान लो। तो त्रिभुज OAB में साइन थीटा निकाल सकते हो। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा कि नहीं, कौन सा कोण बोलते हैं, समकोण त्रिभुज बनेगा। ये समकोण त्रिभुज में साइन थीटा बराबर क्या पड़ेगा, लंब बटे कर्ण। थीटा के सामने लंब कौन बनेगा, y, और बटे कर्ण कौन बनेगा, a। सो y बराबर क्या बन जाएगा,
ए साइन थीटा। सो आपने पढ़ा होगा कि ए साइन ओमेगा बराबर क्या होता है, ओमेगा बराबर क्या होता है थीटा बाई 3 कोणीय विस्थापन बटे समय। तो थीटा बराबर क्या हो जाता है, ये सर्कुलर मोशन को याद करोगे तो आपको याद आएगा। अतः हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, ये क्या मिल गया हमें, किसका विस्थापन मिला है, कण का या छाया का, छाया मतलब एसएचएम का। तो हम एसएचएम का विस्थापन यहाँ से निकाल लेते हैं, y बराबर a sin ओमेगा t, जो कि एक सर्कुलर, अगर कोई कण सर्कुलर गति कर रहा है, वृत्तीय गति कर रहा है, तो उसकी जो फुट होती है वो एसएचएम करती है, और हम उस एसएचएम के विस्थापन, आपका छाया मतलब ये जो एसएचएम कर रहा है वो यहाँ से कितना दूर होगा, किस टाइम में इधर के होगा कि इधर होगा, दैट इज द y हम फाइंड करेंगे यहाँ से। अगर हमें विस्थापन मिल जाता है तो आपने सुना होगा कि हम वेग भी पता कर सकते हैं। वेग बराबर क्या होता है, v बराबर dy बाई dt। नहीं सुनो, अगर हम समय से सापेक्ष अवकलन कर दे विस्थापन को लेकर तो वेग बन जाता है। अब विस्थापन a तो ठीक है, साइन का अवकलन कास हो जाता है, डिफरेंशिएशन सुने होंगे, साइन थीटा का क्या हो जाता है, लेकिन साइन t के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो साइन, जैसे हमने बताया था कि साइन x रहेगा तो cos x हो जाएगा, लेकिन साइन 3x रहेगा तो cos 3x, लेकिन 3x का फिर से करना पड़ेगा। ऐसे अगर हम देखें तो वहाँ साइन t होगा तो cos t आता, साइन ओमेगा t है तो cos ओमेगा t आएगा, लेकिन उसमें ओमेगा का मल्टीप्लाई है t में, तो ओमेगा से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। मतलब v बराबर क्या बन जाएगा, a ओमेगा cos ओमेगा t, दैट इज द वेलोसिटी। इस वेलोसिटी को हम अदर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या ध्यान से देखना v बराबर हम चाहे तो इसे लिख सकते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो v स्क्वायर बराबर a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t, v स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, cos स्क्वायर को रूट में लिखा जा सकता है 1 माइनस, सॉरी रूट में नहीं वैसे लिख सकते हो ना, cos स्क्वायर थीटा इज द 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर v स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और sin स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, यहाँ से sin निकाल सकते हो क्या, वहां से sin ओमेगा t बराबर y बटे a, तो 1 माइनस y स्क्वायर बटे a स्क्वायर, यहाँ एलसीएम लोगे तो v स्क्वायर बराबर a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बटे a स्क्वायर से स्क्वायर, तो v बराबर ये तो रूट से निकल जाएगा और ये रूट में फंस जाएंगे, a स्क्वायर माइनस, इसको रूट से नहीं निकाल सकते क्योंकि बीच में माइनस लगा हुआ है। मतलब वेलोसिटी समय के सापेक्ष भी निकाल सकते हो और विस्थापन को देख के भी लगा सकते हो। y अगर तुम्हें विस्थापन पता है तो तुम उस कण का वेग बता सकते हो सिस्टम में, और समय पता है तो यहाँ से बता दो। अगला टॉपिक होती है क्या, तो यहाँ पे a हमने त्रिज्या को माना है जिसको हम आयाम कहते हैं, आयाम मतलब अधिकतम विस्थापन, तो इसलिए त्वरण जो है अल्फा से दिखाते हैं। अच्छा त्वरण अल्फा से दिखाते हैं तो अल्फा बराबर क्या होगा, dv बाई dt, क्या होगा, वेग को जब फिर अवकलन करेंगे तो त्वरण बनता है, वेग अंतराल बटे समय, वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, अवकलन करके बताओ, वेग वाला इक्वेशन यही आएगा, a ओमेगा तो रहेगा, cos थीटा का माइनस sin थीटा होता है, माइनस sin थीटा होता है, और माइनस sin थीटा तब होता है लेकिन ओमेगा से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि sin t होता cos t होता तो माइनस sin t आता, लेकिन अगर मान लीजिए 2t लिखा है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ओमेगा t लिखा है तो ओमेगा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा चेन रूल के अकॉर्डिंग। मतलब अल्फा बराबर हो जाएगा a माइनस a ओमेगा स्क्वायर sin ओमेगा t। यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं क्या चीजें, त्वरण, लेकिन या अगर हम चाहें कि t समय में ना निकालें तो वहां पे मान रख देते हैं, अल्फा बराबर माइनस a ओमेगा स्क्वायर, और sin ओमेगा t को क्या लिख सकते हैं, y बाई a से अल्फा बराबर हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू, यहाँ पे आप देख रहा होंगे कि अगर हम यम से गुणा कर दे तो यम इंटू अल्फा बन जाएगा, द्रव्यमान गुणे त्वरण यम में, यहाँ a नहीं होता अल्फा दिखाया जाता त्वरण को, यम में जैसे पढ़ते ना बराबर यम में, तो यहाँ पे बराबर यम में नहीं, यम अल्फा, a नहीं लिखते क्योंकि a पहले से हम लिख चुके हैं आयाम में, तो ये यम से गुणा कर दो तो यहाँ यम से गुणा हो जाएगा, यहाँ भी यम से गुणा हो जाएगा,
तो यहाँ यम में बल बन जाएगा। बल देखोगे यम ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट है, तो y के माइनस वाई के प्रोपोर्शनल जाएगा तो नहीं जाएगा। मतलब ये वाला चीज आ जाएगी नहीं। मतलब यहाँ जो हमने x विस्थापन माना है, तो ये बताया ना कि x के एक पावर पे विस्थापन चलता है, अर्थात y के एक पावर पे। क्योंकि वहाँ विस्थापन को y माना गया है, तो y के एक पावर पे आता है। मतलब ये टॉपिक्स आप यहाँ से क्लियर कर सकते हो। तो आपको बल निकालने का 2 रूल है, समय में यहाँ से निकलेगा, विस्थापन यहाँ से निकलेगा। त्वरण निकालने का 2 रूल, समय में है तो यहाँ से निकालो, विस्थापन से है तो यहाँ से निकालो। तो विस्थापन निकालने का यहाँ पे पढ़ लेंगे, क्योंकि हमने जो एसएचएम अभी भी बताया उसमें आपका कण सबसे पहले बीचों बीच में है, अर्थात तो मूल बिंदु पे विस्थापन 0 है। यदि उसका कोई पहले से विस्थापन अर्थात कला होती है, तो जब एसएचएम में कण की प्रारंभिक कला 5 तो जो पहला एक सिचुएशन आपने देखा है उसमें कला को 0 रखा गया है। तो y बराबर आप लिखोगे a sin ओमेगा टी और प्लस 5, तब कला को ऐड करना पड़ेगा। हमने अभी कला नहीं दिया था, फेज नहीं दिया था। जो v बराबर निकाल लो वो लिखना पड़ेगा a ओमेगा cos ओमेगा टी प्लस 5, और तो अल्फा निकालो तो वो लिखना पड़ेगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस 5, जहां y क्या है विस्थापन, v क्या है कण का वेग, अल्फा क्या है त्वरण। कोणीय त्वरण नहीं है, त्वरण है। यहाँ ए नहीं यूज कर रहे हैं त्वरण के लिए, क्योंकि ये पहले से यूज किया गया है। ए क्या है आयाम, अधिकतम विस्थापन। ओमेगा क्या है कोणीय आवृत्ति कहते हैं या कोणीय वेग कहते हैं। कोणीय वेग को या कोणीय आवृत्ति को जो दोनों चीजें हैं। और टी क्या है समय, तो फाई तो जाने दो, आ गया क्या कला। फेज कला में जाओगे तो इंटर में 2-3 चैप्टर आपको समझ में आएगा। कला वो चीज होती है जो किसी भी एसएचएम के पोजीशंस को क्लियर करती है। आर्ट वाला कला नहीं है, फेज वाला। ग्राफ भी देना चीजें बताई जा सके। ग्राफ खींच ना, कई बार एग्जाम में ग्राफ पूछता है। समय और विस्थापन की जो ग्राफ है वो किसका ग्राफ चलेगा जी साइन का। मैथ अगर पढ़े हुए ग्राफ तो साइन का ग्राफ याद आ जाएगा आपको। और ये मैक्सिमम कितना जाएगा ए और मिनिमम कितना जाएगा माइनस। ये तो लोग पोजिशन नहीं है। ये आपका चल रहा है y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 को नहीं यूज कर रहे, बेसिक वाला बना रहे हैं। दूसरा बनाओगे वेग वाला v और टाइम का। तो इसमें आप देखोगे कास वाला टर्म आया है, कास का ग्राफ खींचोगे। कास का ग्राफ ऐसे होता है ना, यहाँ से शुरू होता है। ये कितना होता है ए ओमेगा और ये माइनस ए ओमेगा, तो मूल बिंदु 0 हो गया है। इक्वेशन है v बराबर ए ओमेगा कास ओमेगा टी, और एक इधर हम खींच दे रहे हैं त्वरण का टाइम टू अल्फा। माइनस साइन का खींचना, माइनस साइन इधर से शुरू होता है, क्योंकि इसी में जाता माइनस साइन पलट जाता ना, ऊपर का नीचे हो जाता है, नीचे का ये ओमेगा स्क्वायर है। वैसे ना अल्फा बराबर माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा। वो है विस्थापन समय के बीच ग्राफ, वेग और समय के बीच ग्राफ, और त्वरण और समय के बीच ग्राफ।
graph between displacement versus time, this velocity versus time, and acceleration versus time.